श्री राजलदेसर गौशाला लगातार नवाचार के कारण प्रदेश भर में बन रहा है अनोखा उदाहरण। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद गौशाला के कार्यकर्ता लगातार धरातल पर नवाचार कर रहे हैं और दानदाताओं का विश्वास जीत रहे हैं। गौशाला के कार्यकर्ताओं के द्वारा मेहनत कर 3000 से अधिक पेड़ पौधे तैयार किए गए हैं, जो करीब 10 फुट के हैं और इस वर्ष भी हजारों की संख्या में पेड़ पौधे गौशाला में लगाए जा रहे हैं। साथ ही बरसाती पानी का किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, इसका भी नवाचार कर अलग ही पहचान प्रदेश भर में बना रहे हैं। गोमाता को किस प्रकार से हरा चारा मिले, इसके लिए भी लगातार कार्य किया जा रहा है। आत्मनिर्भर किस प्रकार से गौशाला बने, इसके लिए लगातार धरातल पर काम किए जा रहे हैं। आप इस रिपोर्ट में पूरा जानेंगे कि किस प्रकार से गौशाला लगातार प्रदेश भर में क्यों चर्चा का विषय बन रही है और किस प्रकार से नवाचार किए जा रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट को मरुधरा के साथ। सामाजिक कार्य करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है, कार्यकर्ताओं के लिए भी और दानदाताओं के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। वर्तमान में जो सामाजिक व्यवस्थाएं बनी है, जो परस्पर कार्यकर्ताओं पर जो आरोप प्रत्यारोप की जो स्थिति बनी है, उसमें से दानदाताओं का और अच्छे कार्यकर्ता भी इस क्षेत्र में कम आना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा सभी कार्यकर्ताओं से जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनसे एक आग्रह है कि आप कुछ करते रहो। आप कुछ करते रहो। जिनका काम आलोचना करना, जिनका काम पेड़ उखाड़ना, वो उखाड़ेंगे, आप लगाते रहो। आप तालाब खोदते रहो, जिनका काम बूढ़ना वो करेंगे। कंस और रावण इसी धरती पे पैदा हुए थे, इसी जगह पे पैदा हुए थे। ये वृक्षारोपण का आप देख रहे हैं, काफी संघर्ष हमने किया इसके लिए और अनेकों अनेकों प्रकार के हमने इसके लिए कष्ट झेले और कष्ट झेलने के बावजूद भी हमने हिम्मत नहीं हारी। कुछ लोगों ने वृक्षों को उखाड़ भी दिया था, कुछ लोगों ने रास्ते के विवाद को लेकर काफी गौशाला को काफी नुकसान भी किया था। इसके बावजूद भी हमने धैर्य रखा, हमने हिम्मत नहीं हारी और पेड़ लगाना बंद नहीं किया। आप अभी देख रहे हैं 3000 से अधिक पेड़ जो बड़े बड़े 10-10 फुट के तैयार हो चुके हैं। ऐसी हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने, गौशाला समिति के लोगों ने और दानदाताओं का विश्वास लगातार कार्यकर्ताओं ने जीतते हुए ये सारा कार्य किया है। और आप देखें कि पिछले साल कलेक्टर साहब ने कुछ पेड़ लगाए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। इन पेड़ों की स्थिति देखिए, कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे पेड़ हो गए हैं। 8-8 फुट के 9-9 फुट के जो पेड़ लगे थे, पिछली बार जब पुष्पाजी शत्यानी यहाँ आए थे, जिला कलेक्टर महोदया थे, आपने पूरी टीम के साथ वृक्षारोपण किया था। आप देखें ये पूरी पूरी लाइन देखें आप, सारे पेड़ लगे हुए हैं। और एक तकनीकी है जो विशेष रूप से हमारी जो धरती है वो पानी जल्दी सोख लेती है। हमने इस धरती के साथ साथ ये जो हमारी पानी की मात्रा में फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, पीएच भी पानी का बहुत ज्यादा है, 7.5 से ऊपर है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में पौधों का सिलेक्शन करके और उसके बाद पेड़ पौधे लगाना, ये कार्य हमने हमारी टीम ने किया। लगातार सतत प्रक्रिया की, बरसे में गर्मी में और सर्दी में दोनों में इनका बचाव किया और टीम पूरी लगी रही। मैं पूरे गौशाला के कार्यकर्ताओं का और विशेष रूप से दानदाताओं का, आदरणीय ईश्वर जी तोदी का, जो इस पूरे प्रोग्राम के लिए हमें सहयोग देते रहे, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत निवेदन करता हूं कार्यकर्ताओं से। फिर मैं कहता हूं कि ये मौसम है, इसमें वृक्ष लगाएं। हमने कोरोना काल में देखा है कि वृक्ष नहीं लगाने के, पेड़ पौधे कम होने से ऑक्सीजन का क्या महत्व है, पेड़ पौधों का क्या महत्व है, इस विषय को हम सब समझते हैं, विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। वृक्ष लगाएं और बरसात के पानी को बचाएं। धरती का जल स्तर नीचे 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 गिरता जा रहा है। ऐसी स्थितियां रही तो अगला जो युद्ध है हमारा, वो पानी के लिए होगा। पानी की बूंद बूंद के लिए हम तरसेंगे। तो मेरा आप सब लोगों का खुद से आग्रह कि वृक्ष लगाएं, और वृक्ष लगाएंगे तो बरसात आएगी, पानी भी आएगा और बरसात के पानी का संचय करें, उसका उपयोग करें। जय गौ माता। हमारा सोच सकारात्मक होगा तो अच्छा ही होगा। बारिश निश्चित रूप से आएगी, आप तालाब खोदें तो सही। यही प्रयास हमारा रह रहा है कि हम देख रहे हैं खेतों के अंदर जो ट्यूबवेल बने, जो कुएं बने, उनका जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। आने वाला कल यदि जल नहीं है तो कल नहीं है, ऐसी स्थितियां पैदा हो रही है धीरे धीरे। एक चुनौती है कि इन स्थितियों से कैसे निपटें। हर स्तर पर छोटा छोटा प्रयोग किया जा रहा है। हमने भी हमारे खेत में एक प्रयोग किया है जो शुरू कर रहे हैं, कल 2 दिनों में तैयार हो जाएगा। और एक शुभ संकेत यह है कि जैसे ही हमने इस तालाब को खोदना शुरू किया है तो आज बारिश भी आनी शुरू हो गई है। आप देखें, ये 25 बाई 25 का हमने एक बाउंड तैयार किया है
आप दोनों साइड में देखें, जहां नेचुरल ढलान है, ये पाइथन रहेगा, इस पाइथन पे प्लास्टिक का कवर बिछाया जाएगा और कवर के बीच बीच में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये सारा बारिश का पानी यहाँ आएगा, इसमें इकट्ठा होगा। यहाँ से बूस्ट करके हम जो एक दूसरा पॉन्ड बना है, जो ट्यूबवेल से पानी लेते हैं, उसमें इसको पानी को मिक्स करेंगे और पूरे खेत की सिंचाई करेंगे। आप देखिए हमने नेपियर लगा रखा है। अभी नेपियर में क्या है कि इस पानी का जो जो ग्राउंड वाटर है, इसका टीडीएस ज्यादा है, 2700 से ऊपर का है, इसका पीएच भी 7 से ज्यादा का है। तो ये जो इनकी नेपियर की जड़ें वो 1 साल में खराब हो जाती है, फिर हमें हर बार मेहनत करनी पड़ती है, दोबारा लगानी पड़ती है। गौ माताओं को घास देने में काफी संघर्ष का विषय रहता है और पेड़ पौधे भी ज्यादा पनप नहीं पाते हैं। तो इस बात को का हम क्या समाधान निकालें? तो हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक आइडिया जो है दी है, ये एक अलग से मॉडल है। यदि ऐसे ये मॉडल सफल होता है तो हमारे किसानों के लिए, हमारे गोपालकों के लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। छोटे छोटे एक एक बीघा में हम पॉन्ड बनाएं, उनका पानी का बरसात का कलेक्शन करें और उसी से खेती करें। 4 महीने 5 महीने तक हम आराम से खेती कर सकते हैं। और ये जो प्लास्टिक पर लगाएंगे, उसमें तो यदि ओश का पानी है वो भी इकट्ठा होकर इस पॉन्ड के अंदर आएगा, जिसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। यदि बरसात का पानी टीडीएस ज्यादा है तो इसका भी समाधान है कि आधा पानी मिला के काम ले लें। तो ये भी काम जो गौशाला के द्वारा बहुत जल्दी शुरू होगा। राजलदेश्वर गौशाला पूरे प्रदेश भर में चर्चित है और अपने नवाचारों के लिए चर्चित है। और हमारा उद्देश्य केवल ये है कि इस गाय संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण को बचाएं। गाय बचेगी तो पर्यावरण बचेगा, गाय बचेगी तो पानी बचेगा, गाय बचेगी तो मानवता बचेगी। और गाय को बचाने के लिए उसको लिए पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है। और पौष्टिक आहार हमारी धरती माता ही दे सकती है। और धरती माता के अंदर जब तक पानी नहीं मिलेगा, जब तक पानी और मिट्टी का मैल नहीं होगा, तब तक यहाँ अच्छा गारा पौष्टिक चारा यहाँ उत्पादन नहीं होगा। इसी उद्देश्य को लेकर हम ये कार्य कर रहे हैं। जय गौ माता की।